अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मल हसन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 5 है। लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर का नाम है एक्सरसाइज 5.1 है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस और यूट्यूब चैनल का यूआरएल लिख दिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जब आप मेरी ये वीडियोज़ देखें उनको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है जो कि आज हमने करना है। सारे ही क्वेश्चन एक दूसरे से मिलते जुलते बड़े ईजी हैं, ठीक है जी। 4x माइनस 3y इज़ लेस देन इक्वल टू 12 है। और दूसरी इनइक्वालिटी आ रही है कि x इज़ ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2 आ रहा है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इनकी एसोसिएटेड इक्वेशंस ड्रा करनी है, ठीक है जी। एसोसिएटेड इक्वेशंस, और वो क्या है हमारे पास, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब एसोसिएटेड इक्वेशंस ड्रा करते हैं तो उस वक्त ये लेस देन और ग्रेटर देन का साइन नहीं आता। इस तरह x इज इक्वल टू -3/2 आ जाएगा, ठीक है। इसको 1 कह लेते हैं, इसको 2 कह लेते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 फर्स्ट इक्वेशन लेनी है हमने, और इसके अंदर क्या करना है, हमने x और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने हैं। फॉर x इंटरसेप्ट हमने क्या पुट करना है, पुट, आपको पता है हर x एक्सिस पर y क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर रख दें अब 4x माइनस 3y की जगह पर क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू 12। तो क्या आएगा, 4x, ये तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 12। 4 3 12, x कितना आ जाएगा जी, 3। ये आ जाता है इसका x इंटरसेप्ट। और y की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 0। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं x और y, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, अब हमने y इंटरसेप्ट लेना है। फॉर y इंटरसेप्ट पुट क्या करना है, अब हमने x इज इक्वल टू 0। ये मैं हर क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ, अगर नहीं समझ आ रही तो आप चेक कर लें। इसके अंदर ही पुट करना है इन इक्वेशन 1, यहाँ पर भी लिख दें इन इक्वेशन 1, ठीक है जी। तो अब करते हैं, क्या आएगा इसके अंदर पुट करें, x इज इक्वल टू 0 पुट करना है तो 4 0 आ जाएगा, ये माइनस क्या आएगा जी, 3y इज इक्वल टू 12। तो ये 4 और 0 मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा, तो पीछे का बचेगा -3y इज इक्वल टू 12। 4 1 4, 4 3 12, और ये 3 इधर माइनस उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या आएगा, 3 4 12 सॉरी -4 आ जाएगा। अब ये कब आया है, जब x क्या था, 0। तो ये आ जाता है हमारे पास, इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं। अब हमने क्या करना है, टू फाइंड शेड वी टेक ओरिजिन टेस्ट, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, अब हमने इनइक्वालिटी लेनी है। अब इसमें से इक्वल का साइन ख़त्म कर देना है हमने बिल्कुल ही। -3y क्या है, लेस देन इक्वल टू 12। तो अब हम क्या करेंगे, सिर्फ लेस देन रहने देंगे, ठीक है जी। लेस देन 12 आ गया, तो क्या करेंगे अब हम ओरिजिन के लिए, आपको पता है कि पुट x भी इक्वल टू 0 होता है इसके लिए, और y भी 0 होता है, ठीक है जी। तो क्या आएगा, 4 0 माइनस x की जगह पर और 3 की जगह पर भी 0 इज लेस देन 12। ये भी 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, 0 इज लेस देन 12। क्या 0 12 से छोटा है, तो वाकई छोटा है, इसलिए मतलब क्या है कि ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। ये ठीक लिखा है, 0 इज लेस देन 12, 0 12 से छोटा है, तो छोटा ही है, कौन सा बड़ा है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ट्रू। अब इसका ट्रू का मतलब क्या है कि जब अब ये इनइक्वालिटी हम इसका लाइन ड्रा करेंगे ग्राफ के ऊपर, तो इसका जो शेड आएगा वो टुवर्ड दी ओरिजिन आएगा, ओरिजिन की तरफ आएगा। अब हम सेकंड इनइक्वालिटी लेते हैं जो कि सिर्फ एक ही है, इजी है। अब ये दूसरी इनइक्वालिटी है, यहाँ पर ये देखें कि इसके अंदर क्या है, y है ही नहीं, इसका मतलब y 0 है यहाँ पर, ठीक है। y 0 होने का मतलब ये है कि ये वाला जो पॉइंट है, ये इनइक्वालिटी क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि x एक्सिस के ऊपर मौजूद है, ठीक है। तो अब हमने सिर्फ यहाँ पर अगर देखा जाए तो सिर्फ ओरिजिन टेस्ट ले लेंगे, ओरिजिन टेस्ट, और वो क्या है कि x इज़ ग्रेटर देन -3/2। -3/2 जो भी होगा ये नेगेटिव नंबर है, तो क्या यहाँ पर x क्या रखेंगे, ओरिजिन टेस्ट के लिए 0 रखेंगे ना, तो 0 इज़ ग्रेटर देन -3/2। क्या 0 इससे बड़ा है, माइनस नंबर से, जो भी नंबर आएगा माइनस का, ये देखें ना, ओहो लाइन ड्रा कर लेते हैं, ये 0 है, ये -1 -2 -3, जो भी नंबर आएगा 0 के इस तरफ है, और वो छोटे होते हैं,
ठीक है, 0 उनसे बड़ा होता है। तो इसका मतलब क्या है कि 0 इज़ ग्रेटर देन दिस माइनस नंबर। साफ ज़रा के सच ही लिखा है, गलत तो नहीं है ना, तो ये ट्रू है। अब हमने क्या करना है, अब हमने सिंपल ग्राफ ड्रा करना है सिर्फ। ठीक है, इसकी समझ लगी होगी कि ये जो भी नंबर है फ्रैक्शन में ही है ना, 3/2 है, यानी कि 3/2 यानी कि दूसरे का थर्ड पार्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये जो कोई भी नंबर आ रहा है हमारे पास, उसके साथ चूँकि माइनस साइन आ रहा है, और माइनस साइन वाले सारे नंबर 0 से छोटे होते हैं, तो इसका मतलब ये ठीक लिखा है। ये लिखा है कि 0 इज़ ग्रेटर देन दिस नंबर, तो ये ग्रेटर ही है हर सूरत में। ठीक है, 0। तो अब सिर्फ ग्राफ ड्रा करते हैं। चाहिए तो ग्राफ पेपर के ऊपर मैंने ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा कर लिया, साथ में ये डाटा भी लिख लिया अपना। एक लाइन ये वाली इनइक्वालिटी है, उसका एक पेयर आता है 3 और 0, x 3 है और y 0 है। 3 कहाँ पे आएगा जी, 1 2 एंड 3। ठीक है जी, 1 2 एंड 3। यहाँ पर क्या है, x 3 है और y 0 है। दूसरा ऑर्डर पेयर क्या आ रहा है, 0 और -4। y क्या आ रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, तो इसलिए ये नीचे की तरफ आएगा ओरिजिन से। 1 2 3 एंड 4 आ गया जी ये, और ये आ गया जी -1 -2 -3 और -4 आ गया। तो ये पॉइंट कौन सा है, 0 -4। ठीक है जी, ये कोऑर्डिनेट्स हैं। अब एक ये वाला पॉइंट है उसकी इनइक्वालिटी के अंदर आ रहा है, और एक ये आ रहा है इंटरसेप्ट में। अब हमने दोनों पॉइंट्स को ना आपस में ज्वाइन करना है, तो वो करते हैं ज्वाइन। और उसके लिए आपको पता है कि मुझे थोड़ा सा फिर पास करना पड़ेगा इसको, वीडियो को। ठीक है जी, तो ये लाइन ड्रा कर दी है हमने, और ये इसके ऊपर मैंने इनइक्वालिटी भी लिख दी है कि ये इसकी लाइन है। दूसरी इनइक्वालिटी क्या आ रही है, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2। और ये जो -3/2 है ये क्या है, ये बेसिकली ये -1.5 है। ठीक है जी, और इसका दूसरा तो है कोई नहीं, सिर्फ एक ही पॉइंट है इसका। ठीक है, x ये वाला है और y जो है इसका 0 है। अब यहाँ पर x कितना आ रहा है, -1.5। ये 1 आ गया और ये 2 आ गया, तो 1.5 कहाँ पे होगा, यहाँ पर। ये -1 है, ये -2 है, तो ये कितना आएगा, -1.5। ठीक है जी, तो ये वाला हमारा पॉइंट है, इसके ऊपर x क्या आ रहा है, -1.5, और y कितना आ रहा है जी, 0। ठीक है जी, तो ये हमारा पॉइंट है। अब इसके ऊपर हमने क्या लाइन ड्रा करनी है जो कि पैरेलल होगी y एक्सिस के। ठीक है, इस तरह। ठीक है, ये लाइन ड्रा कर ली है। अब दोनों ही ट्रू हैं। ठीक है, ये वाला भी ट्रू है और ये वाला भी ट्रू है। ठीक है, लिखा नहीं गया मेरे से। ट्रू का मतलब क्या है, ये ओरिजिन की तरफ से आएगा। ठीक है, इसका शेड जो आएगा, ये वाला जो है लाइन, ये भी ट्रू है, इसका मतलब इसका शेड भी ओरिजिन की तरफ से आएगा। तो ये यही वाला एरिया होगा, यहाँ से लेकर ये सारा एरिया, जिसमें इन दोनों के शेड आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक है जी, क्योंकि इस एरिया में यहाँ इस तरफ जाएगा इसका शेड, और इस लाइन का शेड इधर जाएगा, तो यही वाला एरिया है सिर्फ। ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया है बाउंडेड, जहाँ पर सोल्यूशन मौजूद है हमारा। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। ये आंसर है जी इसका।